या तो वो भी तो औरतें होती हैं जो ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं और ढंग से कपड़े अपने भी पहनती हैं, ड्रेसअप होती है सही तरीके से, जैसे आलिया मामी हैं। आखिर तुम्हारे ना सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। वो औरतें होती हैं। एनी एक बच्ची है जिसके ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। ठीक कह रही हो। तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि जब एनी कोलैप्स कर गई थी उसके बाद तुमने अनाया को पूरी रात देखा था, उसका ध्यान रखा था, और उसके बाद तुम इतना थक गए थे कि तुम 2 दिन तक ऑफिस भी नहीं गए थे और तुम रेस्ट करते रहे थे घर पे। मैं तो एग्जॉस्ट हो गया था, जाहिर सी बात है। मैं तो पहली बार संभाल रहा था इसको इस तरह, तो हालांकि मैं अच्छा खासी सोया लेकिन फिर भी बहुत थक गया था। एग्जैक्टली। अब तुम ये सोचो कि एनी रोज रात को अनाया का ख्याल रखती है, फिर सुबह उठती है, अच्छी बहू बन के सबके लिए नाश्ता बनाती है, उसके बाद अच्छी स्टूडेंट बन के कॉलेज जाती है। उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, उसके पास टाइम कहाँ है सजने का, संवरने का। भाई मैंने उसके लिए एक मेड भी रखी हुई है जो किचन का आधा काम जो है वो उसका हल्का कर देती है। अब बस ये है कि अम्मा कहती हैं कि बस अनाया का जो भी काम है वो एनी खुद करे, वो मसला है बस। लेकिन मैं तो जितना कर सकता था एक कर दिया मैंने। चलो आई एम ग्लैड कि तुमने किया जो तुम कर सकते थे। बस ऐसी एनी को सपोर्ट करते रहो, उसका ख्याल रखो, एंड शी पे ओके। अब चुप करके कॉफी पियो, ठंडी कर दिया यार सारी। तुम लोगों को पता है आज कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। सिद्रा, जुबे और रूमी ने भी ब्लड दिया है। हम दोनों भी चलें ब्लड डोनेट करने? हाँ, ब्लॉक के बाद चलते हैं। सही। आयशा जी, ये लो मुंह मीठा करो। अरे किस चीज़ के लिए? फराज साहब की नौकरी लग गई है मस्कत में, वीज़ा भी आ गया है। माशाल्लाह, इसका मतलब है तो सबसे पहली हकदार तो आप हुई। अरे किस खुशी में मीठा खिलाया जा रहा है, मुझे बताएं कोई। फराज साहब की नौकरी लगी है, वीज़ा भी आ गया है, हमें भी 2 महीने बाद बुला लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन साइका, अब ना फराज बे का वहाँ जाकर ख्याल करना, संभाल लेना। अकेली होगी तुम वहाँ पे, हमें से तो कोई भी नहीं होगा वहाँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, फराज साहब अब बदल गए हैं, और अगर वो शाजिया से शादी करते ना तो वो याद है ना कि बीवी ने मियाँ का कोरमा बना दिया था, वैसे ही होता। और वैसे भी आप लोगों को पता है कोरमा तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं। साइका, अल्लाह। अच्छा ये सारी बातें छोड़ें, अब मुझे ये बताएं कि वो वाहिर और एनी की लड़ाइयों का क्या हाल सोचा आप लोगों ने? वैसे मेरे पास ना एक हल है। क्या? उन दोनों का ना एक बच्चा और करा दे। अरे भाई पागल हो। मिस्टर हबीब, मैं इंस्पेक्टर अकरम हूँ। पुलिस का नाम सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशानी तो आप अपने निगाह में ला चुके हैं। यहाँ मैं राहिला जैसी चालाक और मक्कार औरत की बात कर रहा हूँ, जिसे मैं अरसे से जानता हूँ। इस वक्त वो बच्चा मरने पर नफसियाती सदमे का ड्रामा कर रही है ताकि मुझसे बच सके। राहिला ने मेरे साथ मिलकर आपके खानदान में कई कारनामे किए हैं। वो जो आपकी सास के घर का डाका पड़ा था, वो भी राहिला का ही प्लान था। सारे जेवर अब तक उसके पास है, और यकीन नहीं तो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग हाजिर है।
ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, हु इज दिस? हेलो अमना, मैं एनी बात कर रही हूँ। एनी, तुम? हाँ वो मुझे ना तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी आज 2 क्लासेस हैं, मैं 12 बजे तक फारिग हो जाऊँगी। सिटी कैंपस के बराबर में ना एक कैफ़े है, तुम मुझसे वहाँ मिल सकती हो? आप पर ऐसी क्या बात है जो कि कॉल पे नहीं हो सकती? मिलना इतना इम्पोर्टेंट है? बस आमना, वो ऐसा समझो कि अपने और फाकिर के रिलेशनशिप को मैं आखिरी चांस देना चाह रही हूँ। ये मेरी आखिरी कोशिश है, इसके बाद मैं कोशिश नहीं करूँगी, इसलिए तुमसे इस बारे में मुलाकात करना चाह रही हूँ। पर एनी, मुझे बताओ तो हुआ क्या है? देखो आमना, मैं तो कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ और इनाया भी रो रही है। प्लीज़ मैं उस कैफ़े में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आई होप यू मेक इट। पर अरे माशाल्लाह, तुम लोग हो गए तैयार? आज एमन के कॉलेज का पहला दिन है। बहुत खुश हूँ मैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, तुमने एमन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो मैंने एमन के लिए किया वो तो मुझे हर हाल में करना था, क्योंकि एक नस्ल की कम इल्मी दूसरी नस्ल की रवायत तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। पर ये कम उम्र की शादी की रवायत को मैं किसी न किसी तरीके से तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं भी तो इसी चीज़ से गुजर रही हूँ। मेरी यानी किसी भी बड़ी मुसीबत से गुजर रही हो, किसी और लड़की को कभी नहीं गुजरने देगी। फायजा के लिए रिश्ता लेकर आई थी ना राहिला, चट्टान की तरह खड़ी हो गई। हमारी एनी है ही इतनी अच्छी। बस मैं तो ये दुआ करती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। अब छोटी उम्र में शादी हो ही गई है तो बस तुम्हारा घर बसा रहे। फिर क्या पापा, आप मेरे लिए ये दुआ क्यों नहीं करती कि मेरे हक में जो बेहतर है ना वो हो जाए मेरे लिए? एनी, श्री अम्मा, लंबी स्टोरी आके बताती हूँ, हम लेट हो रहे हैं ना। एमन आ जाओ, चलो चलो। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखना अपना। चाय पियेंगी? जी भाभी, मैं बस डस्टिंग करके आ रही हूँ किचन में।